बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे कद्दू का झटपट सा रायता। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रायते में हम यूज़ कर रहे हैं एक अदद लार्ज साइज़ का देखें आलू ले लिया है, और उसके साथ साथ मैंने एक लार्ज साइज़ का जो है वो कद्दू ले लिया है। और सबसे पहले हम इसके जो है छिलके ना उसको उतार लेंगे, इसको पहले छील लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसके छिलके छील लेने हैं, कद्दू आलू दोनों के। ये देखिए हमने छील दिया है इसको। और अब इसको मैं इस तरह से बीच में से कट करके ना इसको मैंने ग्रेट कर लेना है, यानी हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। कद्दू हमने जो है वो अच्छे से ग्रेट कर लिया है, देखिए इस तरह। और आलू को भी हम लोग बीच में से जो है उसको कट कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें आलू ऐड किए हैं ना, तो वो थोड़ा सा बॉयल उसको करने के लिए हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए, जब तक आलू और जो हमारा कद्दू है वो अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता। जब तक हमारा ये तमाम चीज़ें बॉईल हो रही हैं, यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी के करीब जो है वो दही ले लिया है। और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक के लिए फेंट देना है। एकदम क्रीमी सा टेक्सचर हमने इसका लेकर आना है, क्योंकि इसका जो क्रीमी टेक्सचर होता है ना वो रायते को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। तो मैं यहाँ पर हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। आप चाहें तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक के लिए मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा भून लिया था और इसको मोटा मोटा जो है वो क्रश कर लिया था। सॉल्ट ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्चों का पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इससे बहुत ज़बरदस्त सा क्रंची सा एक टेक्स्चर आएगा हमारे रायते में। और एक टमाटर लिया है, इसको भी मैंने देखिए बारीक जो है वो कट कर लिया था। लाल कलर का टमाटर जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो ये बहुत लुक वाइज खूबसूरत लगेगा। साथ ही मैं इसमें ऐड करी हूँ हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, आप इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से आलू जो हमने बॉईल किया हुआ था ना, उसको मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। बस तमाम चीज़ों को अब हमने इनमें मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। और इस स्टेज पर आप सॉल्ट चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए कद्दू जो है वो हमारे अच्छे से बॉईल हो चुका है, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो भी मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगी। इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत, टेस्टी और मज़ेदार सा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब कोरिएंडर। यहाँ पर मैंने फ्रेश कोरिएंडर यानी हरा धनिया ऐड किया है। इसको बारीक चॉप करके आप इसमें ऐड कर दें। इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला। ये घर का होममेड चाट मसाला है। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द जो है वो शेयर करूँगी। इसको भी तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा पतला, मतलब हमें रायता आपको पतला रायता चाहिए, तो इसमें आप हाफ़ कप के करीब जो है फ्रेश ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं सर्व। ऊपर से हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर।
और थोड़ा सा हमने इसमें रोस्टेड ज़ीरा भी ऐड किया था ऊपर से। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। और ख़ूबसूरती के लिए हमने इसमें कोरिएंडर लीफ जो है वो ऐड कर दिए, यानी हरा धनिया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये गर्मियों में बहुत बेस्ट और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। झटपट सी ये रेसिपी है, चावलों के साथ और किसी भी चीज़ के साथ अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बहुत पसंद आती है सबको। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।